सो हेलो गाइज, ये जो है फिगर काउंटिंग का जो है सेकंड चैप्टर है, यानी आकृति गिनना का जो है सेकंड लेक्चर है। सो इसमें जो है जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में जो है हम टाइप 1 एंड टाइप 2 कर रहे थे। तो ट्राइंगल का जो है टाइप 1 एंड टाइप 2 कर रहे थे, जिसमें मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिया था करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले तुम क्वेश्चंस को कर लेते हैं और क्या उनका सोल्यूशन है किस और क्या उसका आंसर आएगा ये देख लेते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, इसमें जो था टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिनना था आपको। तो क्या करना था आपको, मैं फर्स्ट लेक्चर में जो है मैं बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबरिंग कर लेना है 3 4 5 ऐसे नंबरिंग कर लिए। नंबरिंग करने के बाद एक फार्मूला बताया था n इंटू एन प्लस 1/2 यूज करना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू 5 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये जो है 6 कट जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। यानी इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ वो ट्राइंगल पूछे तो कितना हो जाएगा 15। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो था इसमें पूछा था नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो आपको पता होगा कि जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल इस तरह से हम डालते हैं, बेस मतलब बढ़ाते हैं, आधार हिंदी में बोला आधार। तो जब हम आधार बढ़ाते हैं तो इसमें आपको पता होगा कि क्या करते हैं, केवल बेस को काउंट कर लेते हैं, जितना भी बेस है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितने हैं 6। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल भी कितने के बराबर हो जाते हैं, बेस के बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा ट्राइंगल 6। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या था, मैं बताया था आपको कि थर्ड जैसे इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उसको किस तरह सॉल्व करना होता है, क्योंकि इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल वाला भी मिक्स है और वर्टिकल वाले भी मिक्स हैं। तो इसको मैं जो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने का सिंपल सा क्या है ट्रिक, कि आप सबसे पहले इनको दो फॉर्म में जिस फॉर्म से बने हैं उस फॉर्म में आपको जो है कन्वर्ट कर लेना है। तो मान लीजिए ये जो है वर्टिकल में कन्वर्ट कर लिया, पहले 3 अंदर टोटल लाइन है, 3 लाइन दे दिए। फिर के बाद इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट भी हम बना लिए, हॉरिजॉन्टल पार्ट बना लिए, ठीक। इन दोनों से ही मिलके ये बना हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है इनसे ही दोनों इनसे ही बना हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए अब करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम जो है इसके अंदर ट्राइंगल कितना है ये काउंट करेंगे, ट्राइंगल की संख्या क्या। तो कितना होगा 1 2 3 4, मतलब कितना हो जाएगा 4 इंटू 5/2, टोटल कितना हो जाएगा 10। और पता होगा कि 10 में क्या करते थे, वर्टिकल वाले में हम मल्टीप्लीकेशन करते थे किसका, इसके बेस के नंबर का। तो टोटल कितना बेस है यहाँ पे 3, टोटल आंसर कितना हो जाएगा इसका 30। तो यही आपका जो है इसका आंसर जो है 30 हो जाएगा 30। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और मैक्सिमम लोगों का जो है आंसर इसमें गलत आ रहा है। तो मैं इसको जो है बता देता हूँ कि इस तरह से आपको अप्रोच क्या रखना है। मैं आपको जो है पहले लेक्चर में ही बताया था कि जब भी आपको कॉम्बाइन वाला क्वेश्चन मिले, मतलब उसमें 2-3 तरह से कॉम्बाइन किए हों। जैसे इसमें क्या है, इसमें वर्टिकल वाला भी आप देख रहे हैं, वर्टिकल हम पढ़े थे, वर्टिकल है ये वाला आप पढ़े थे पहले से, और एक एक्स्ट्रा इसमें ये लाइन आपको मिल जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि जो 2 पार्ट से ये मिल के बन रहा है, तो पहले आप 2 पार्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे टेस्ट करेंगे, सबसे पहले जो है हम सिंपल वाला फॉर्म बना देते हैं इसके अंदर, ये है, ठीक। इसको देखिए, इसमें से इसको लाइन को हम हटा देंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, बन गया। अब इसके अंदर हम ट्राइंगल पहले काउंट कर लेंगे, कितना है 1 2 3 4, मालूम है 4 में कितना होता है, अभी हम यहाँ पे देखे थे 10। अब इसमें क्या कर रहा है, ये लाइन बढ़ गया है। तो अब हम काउंट करेंगे कि इस लाइन के वजह से, यानी इस लाइन की वजह से जो है अब कितना और ट्रायंगल बढ़ गए, क्योंकि यही लाइन जो है ट्रायंगल बढ़ाएगा। तो ये यहाँ पे आप देखोगे, जो सही से ध्यान से देखोगे तो कुछ इसको हम इस तरह से घुमा दें, तो ये कौन सा हो गया, ये बेस वाला देख रहे हो, बेस इसमें एक तरह से क्या हो रहा है, इस ट्रायंगल में जो है केवल बेस बढ़ गया। और जब भी बेस बढ़ता है तो उसमें हम क्या करते हैं, काउंट क्या करते हैं उसके बेस को, 1 2 3 4। तो टोटल कितने नए ट्रायंगल बन गए, टोटल और जो है 4 नए ट्रायंगल यहाँ पे बन गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 14। तो 14 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो आंसर कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है फर्स्ट को ही देखेंगे आप, फर्स्ट को ही जो है फर्स्ट ये ऊपर से जो है आपको वर्टिकल दिख रहा है, इसको बस इस तरह से दे दिया गया। थोड़ा सा मतलब आपको सोचना था यहाँ पे, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना था। इसमें भी क्या करोगे आप, जब भी पता था कि वर्टिकल से जब भी बेस पे लाइन हम डालते हैं क्या करते हैं, काउंटिंग कर देते हैं। 4 वाले मालूम है कि आपको 4 वाले में कितने होते हैं 10 हो जाता है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। नेक्स्ट जो था ये भी जो आप देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 3 ही है। थर्ड जो क्वेश्चन नंबर था इसी को जो है हम बस क्या किए, चेंज कर दिए थोड़ा सा, ठीक है। इसको जो है हम थोड़ा सा मतलब इसको घुमा दिए, इसको इस तरह से घुमा दिया गया है। तो घुमाने की वजह से जो इसका भी जो आंसर है आप
आराम से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। बस इसमें क्या है कि क्वेश्चन में एक और ये बढ़ा दिया गया लाइनिंग। तो इसमें क्या आ रहा था, आप देखोगे यहाँ पे कितना आ रहा था, पहले 10 आ रहा था। एक मिनट रुकिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम पहले दो पार्ट में आप कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से था, इसको हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 2 3, 3 से मालूम है आपको ये 3 जो है कितना हो जाएगा, टोटल 6 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही इसमें 6 होते हैं, अब क्या करेंगे हम इसके दूसरा पार्ट को भी यही बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यही तो है यहाँ पे 1 2 3, इसके अंदर तुम्हारा टोटल कितने बेस हो जाएंगे, 4। तो इसमें क्या करेंगे 6 × 4 24। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनका भी सारा क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, मतलब आपका प्रैक्टिस जो बहुत सही है। और जिनका मान लीजिए एक दो क्वेश्चन गलत भी हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लास्ट तक मेन क्या है कि यहाँ आपकी गलती हो जाए, एग्जाम में जो है आपका गलती बस नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। और जो है टेलीग्राम में भी हम क्वेश्चन देते हैं, तो आप वहाँ भी प्रैक्टिस जरूर करिए, भले गलत हो या कुछ भी, आप जो है क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करा करिए। तो चलिए इसी में जो हम आगे बढ़ाते हैं, अभी टाइप 2 में ही है, टाइप 2 के अंदर ही है, और भी क्वेश्चंस थोड़े जो है बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो टाइप 2 अभी कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। अब इसमें क्या था, टाइप 2 में जो है हम एक तो वर्टिकल वाला भी पढ़े थे, इस तरह से अभी हम केवल एक ही पढ़े थे, इसमें ये वाला जो था इस तरह से था, इसको पढ़े थे। लेकिन अब क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें ही मान लीजिए कि वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन दिया हुआ है, इसके अंदर जो है हाफ केवल इसको जोड़ते हैं। पहले क्या था, पूरा पूरा जुड़ा हुआ रहता था, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसमें हाफ जुड़ा हुआ है, यहाँ हाफ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक केवल जुड़ा हुआ है। फिर इसके अंदर पूछे ट्राइंगल का, तो जो है फिर ऐसे क्वेश्चंस में जो है आप इसको इस तरह से दो पार्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट भी हो जाएगा, और आंसर बहुत ज़्यादा चांसेज है कि गलती आ जाएंगे। इस तरह से जो है आप अलग अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें क्या करते थे हम, डायरेक्ट बेस को इस तरह से, बेस वाले जो थे जितने बेस अलग कर देते थे, पहले वाले में आप देखे होंगे अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो, कि ऐसे क्वेश्चन को क्या करते थे, जब बेस पूरा ये जुड़ा हुआ रहता था तो हम अलग से एक बेस वाला करके उसको सीधे इसमें गुना कर देते थे, जो भी ना इसके जो ट्राइंगल्स आते थे उसमें हम सीधे इसको गुना कर देते थे। लेकिन यहाँ तो ये कंप्लीट है ही नहीं, जैसे ये पूरा कंप्लीट नहीं, ये भी कंप्लीट नहीं है, तो हम बेस तो काउंट पूरा कर नहीं सकते हैं। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस से नंबरिंग स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है नंबरिंग, 1 2 3 4। ठीक, अब सीधे ऊपर वाले बेस में जाओगे, फिर से आप 1 से ही स्टार्ट करना है, आपको हमेशा याद रखना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 2, बस जहां तक लास्ट जा रहा है वहीं तक बस आपको रुक जाना है। इसके बाद देखो क्या करना है, फिर वहां 1 2 3, ठीक है, फिर यहाँ पे 1। इस तरह से पहले आपको सबसे पहले नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, आपको इन सारे नंबर को जोड़ देना है। जैसे क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, तो बेस वाले में कितना हो गया 10, 2 और 1 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, फिर यहाँ पे 3 2 5 1 6 प्लस ये वाला जो है 1। तो टोटल यही सबको जोड़ दोगे जब आप, तो जो आएगा वही आपका जो है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसके अंदर हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 3 13 19 1 20, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे 20। चलिए और भी इस तरह के ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपको जो है पता चल जाएगा कि और क्वेश्चन जो है कैसे बनते हैं और कैसे सॉल्व करना है इसको। और लास्ट में जो मैं क्वेश्चन भी इस तरह का दे दूंगा जिससे आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको भी जो है ये प्रैक्टिस एक बार हो जाएगा तो आप भी जो है आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे। तो देखो दूसरा जो आपको एग्जाम्पल है इसी के अंदर मैं देता हूँ, जैसे ये है, मान लो कि चलो ये वाला ट्राइंगल है, ये कुछ ट्राइंगल है, मान लो यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ ये इस तरह से कुछ दिया हुआ है। आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले तो आप जो है अभी वीडियो को रोक के खुद सॉल्व कर लीजिए, और जो है लास्ट में फिर करने के बाद जो है आप वीडियो ऑन कर फिर देखिए क्या है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 5 6, याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जिसमें भी पूरा बेस नहीं होता है तो हम नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले बेस से, ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद 1 2 3 कर दिए। अब जो है इसके अंदर भी 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 और 2, फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे भी 1 2, अभी बस यहीं आपको और क्या करना है कि इसी लाइन में आप देख रहे हो कि यही बेस है, बस यहाँ से कटा हुआ है, लेकिन फिर भी हम जो है स्टार्टिंग यहाँ पे जो है 3 नहीं लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है 1, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे,
जब भी बीच में अगर बेस रुक गया मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, फिर से स्टार्ट करना है आपको। ठीक, अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कुछ इस तरह से मतलब कर लेंगे हम। अब नेक्स्ट क्या है कि हमको क्या करना है, इसको काउंट करना है। काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 जो है 6 5 11 4 15 16 17 18 19 20 21, टोटल कितना हो जाएगा 21। यहाँ कितना हो जाएगा 6, इसके अंदर कितना हो जाएगा 2 1 3, इसके अंदर जो कितना हो जाएगा ये देखिए, तो ये 3 3 6, और फर्स्ट वाले में कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप करेंगे। लास्ट में जो है फाइनली इसको फिर आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 21 9 30 10 40 6 46, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 46 जो है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये तो यहाँ तक रहा कि मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस बनेंगे आपको किस तरह सॉल्व करना है। वैसे लास्ट में जो है मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगा, जिसको आप प्रैक्टिस करने के बाद खुद भी आप देख पाओगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को। तो चलिए नेक्स्ट जो हम देखते हैं, इसके अंदर ही जो है और एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान चलो कि ये जो है आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये जो है क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये जो है मैं आपको करने के लिए देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ये जो है आज के लिए नंबर 1 क्वेश्चन है, जिसको भी आपको खुद सॉल्व करना है और बताना है। ये जो है मीडियन है, यहाँ से डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ है, और ये ठीक है, A B C D। तो इसके अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको ज्ञात करना है कि कितना ट्राइंगल है टोटल इसके अंदर। ठीक है, ये आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आज का। बहुत आसान ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, टफ नहीं है, फिर भी आप जो है इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज का एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ और भी किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो इसके अंदर जो है आपको ट्राइंगल अगर मान लीजिए आपको ज्ञात करना है, फिर क्या करेंगे आप। ऐसे क्वेश्चंस को जो है आप पहले तो सॉल्व कर लीजिए, बस फिर आप मिलाइएगा। वैसे मैं उसको जैसे सॉल्व करने का जैसे क्या है, देखिए सबसे पहले ये ट्राइंगल आप इस तरह से देख रहे होंगे, तो ये कुछ आपको ध्यान होगा फर्स्ट वाला टाइप, जिसमें क्या करते हैं वर्टिकल से बेस को डालते हैं। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 एंड 3, इस तरह से 1 2 एंड 3, टोटल कितना हो जाएगा ट्राइंगल ये 6। इसके अंदर कितने ट्राइंगल हो गए 6, और इधर से 6, इधर से भी 6 हो जाएंगे, 6 + 6 हो गया यहाँ पे। इसके अलावा भी इसमें ट्राइंगल बन रहा होगा एक, आप देखोगे कि ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है 1 2 एंड ये 3। ठीक है, तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए आप देखोगे यहाँ पे। नेक्स्ट और 3 और बढ़ गए यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 3 15। तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस और भी मतलब आपको मिल सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ एक और करने के लिए, आप जो है खुद से इसको क्वेश्चंस को करिएगा। इसके अंदर जो है कितने टोटल ट्राइंगल हैं आपको ज्ञात करना है कि टोटल ट्राइंगल कितना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो है ये आपको आज का जो होमवर्क हो जाएगा 2। तो ये 2 क्वेश्चंस को जो है आपको करने हैं। तो ये जो है टाइप 1 एंड टाइप 2 में जो है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सो चलते हैं टाइप 3, मतलब टाइप है 3rd टाइप का किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं उसको देखते हैं ट्राइंगल के अंदर। सो इसके अंदर जो है क्या होता है कि स्क्वायर जो होते हैं, स्क्वायर के अंदर जैसे देख सकते हो, स्क्वायर के अंदर जो है पूछे जाते हैं आपसे कि कितने ट्राइंगल्स हैं टोटल काउंट करने को पूछा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो सिंपल सा है, इसके अंदर जो है आप काउंट करोगे तो हर एक साइड के साथ क्या है एक एक ट्राइंगल यहाँ तो पहले जुड़े हुए हैं ये 4, और फिर हर एक डायगोनली एक एक जुड़ा हुआ है ये, इसी तरह से फिर ये 2। तो टोटल कितना हो जाएगा 4 + 4 = 8। यहाँ पे जो है आप देखोगे 8, या आप हो सके तो याद भी कर सकते हो यहाँ पे कि स्क्वायर के अंदर जब डायगोनल्स हम जोड़ते हैं तो टोटल कितने ट्राइंगल्स बनेंगे 8। तो इसको जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं इसको देखते हैं। तो इसी को क्या है जोड़ देगा, एक दो को एक ही में जोड़ देगा। आप देखो यहाँ पे क्या है इस तरह से हो जाएंगे,
ठीक है। ये अब पूछेगा कि इसके अंदर बताओ कि ट्राइंगल टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं। तो सबसे पहले तो यार देखो पता है मुझे कि एक में कितना होता है 8 और इसके अंदर 8। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, दो और एग्जांपल देख के उसके बाद बताएंगे शॉर्ट ट्रिक दोनों में क्या सिमिलरिटी आ रहा है। देखो यहाँ पे एक और देखोगे कि अब क्या ट्राइंगल जुड़ने की वजह से जो है एक यहाँ ट्राइंगल बनने लगा और एक यहाँ, ठीक है, इसके जुड़ने की वजह से। तो टोटल कितना हो जाएगा 8 + 8 + 2 मतलब 18 टोटल ट्राइंगल्स हो गए। इसी तरह से हम नंबर इसका बढ़ा देते हैं 3 कर देते हैं तो फिर क्या हो रहा है, देखो ये हो गया कुछ फिगर। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, दो इस बेस पे बढ़ गए, दो इस बेस पे बढ़ गए, तो कितना हो जाएगा 8 8 तो पहले तीनों में ही है ट्राइंगल्स पहले से। तो अब देखो क्या हो जाएगा 8 + 8 + 8 प्लस एक बेस पे 2 बढ़ रहा था, 2 + 2 ऊपर वाले भी बेस पे बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 24 4 28, टोटल कितना हो जाएगा 28 ट्राइंगल्स। तो अब इसमें तुमको एक सिमिलरिटी दिख रहा होगा कि जहाँ जुड़ रहा है मतलब जुड़ाव जितने हैं, पहले तो जितने स्क्वायर्स थे उतना 8 हम ले रहे हैं, 2 हैं तो 2 ले लिए यहाँ पे, ठीक। अब क्या है यहाँ पे देखोगे कि जहाँ जुड़ाव है, ठीक है, यहाँ पे तो जितना जुड़ा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितने जुड़ाव है 2 जुड़ाव है, 2 बार ये जुड़ा हुआ है 2 जगहों से, तो 2 जगहों से जुड़ा मतलब 2 बार हम क्या लिए 2 लिए, मतलब 2 × 2 कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या 2 × 1 कर रहे थे, एक जगह जुड़ा हुआ था। तो इसका यही शॉर्ट ट्रिक है कि मान लो ये जो है बहुत हम बढ़ा के 7 तक कर दिए, तो क्या होगा वहाँ पे 8 × 7, पहले तो इसको 8 जो ये स्क्वायर वाले डब्बे होंगे इसको लिखोगे प्लस। अब देखोगे कि जैसे ही क्या हो रहा है कि 2 हैं तो 2 में एक हमेशा कम जो है जुड़ने वाला, जैसे 3 है यहाँ पे, तो 3 जो भी जब भी आएंगे तो कितने जगहों से जुड़े हुए हैं एक लाइन में 2 जगहों से, मतलब n-1 हमेशा रहता है, ठीक है। जैसे मान लो कि 7 वाला हम जो बात कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 डब्बे यहाँ पे हो गए डब्बे। अब इसके अंदर तुम देखोगे कि कितने जगहों से वो जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब गिनो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 है तो हमेशा एक कम, उसमें क्या होगा जुड़ने वाला जो है जंक्शंस बोल सकते हैं इसको, कि जंक्शंस आएंगे वहाँ पे। तो आपको करना क्या है इसके केसे में, सबसे पहले तो जितने नंबर हैं ये डब्बे को 8 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब करना है। जैसे 7 नंबर था डब्बे का, 7 था यहाँ पर डब्बा, तो डब्बे को क्या करें स्क्वायर को क्या करें 7 लिख दिए, उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिए सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या करना है इसमें प्लस करना है किससे, 2 × जितने टोटल डब्बे हैं उसमें से एक कम, तो यानी कितना हो जाएगा 6, तो 6 दूनी के 12, तो मतलब 8 से 56 और प्लस ये 12 कितना हो जाएगा 68। तो कुछ इस तरह से जो है जब भी स्क्वायर्स वाले आपको मिलेंगे वो भी एक लाइन में होंगे, तो उसमें क्या है आपको कुछ इस तरह से जो है आप ट्राइंगल्स काउंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसी में जो है और क्या एग्जांपल्स बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गया, और जो है हम साइड में इसको ला दिए। मैं जितना ये एग्जांपल बता रहा हूँ इसी के अंदर से बनने वाले हैं आपके क्वेश्चंस, अगर बनते भी हैं इस से तो इसके बाहर से नहीं पूछने वाला है। तो सारे जो है टाइप्स जितने पॉसिबल है मैं वो सारा कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो है करा दूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम जब भी ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो क्या करते हैं, सबसे पहले जितने डब्बे हैं उसके ऊपर 8 लिख देंगे, मतलब 3 डब्बा है तो 8 × 3 इतने, तो क्या हो जाएंगे ट्राइंगल्स हमारे पास हो गए। अब हम जंक्शंस गिनेंगे कितने जगहों पर जुड़ा हुआ था, एक तो ये वाला जंक्शन हो गया और एक ये वाला जंक्शन, टोटल कितने जगह से जुड़े हुए हैं 2 जगह से। तो प्लस 2 × क्या करते हैं हम 2, ठीक है। जितने जंक्शन से उसको 2 से तुमको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 जगह जुड़ा मतलब 4, तो क्या हो जाएगा 24 + 4, ये इतने हो गए। अब देखोगे कि इसके अलावा भी कोई ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पर जब देखोगे तो ये वाला लाइन एक नया ट्राइंगल यहाँ से बन जा रहा है पूरे में, देखोगे जो, तो एक नया ट्राइंगल यहाँ पे एक और बन गया। तो यहाँ पे क्या करोगे +1, तो जैसे ही इसको करते हो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 29। तो इसके अंदर जो 29, एक गलती नहीं करना है, ये वाला कई लोग मिस्टेक कर देंगे यहाँ पे, तो इसको आपको गलती नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे नया बन गया, ठीक है। तो मैं अभी एक और क्वेश्चन नंबर जो है 2 तो पहले दे चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपको देता हूँ। इसके अंदर जो आपको क्या करना है ट्राइंगल्स ही मतलब काउंट करना है, लेकिन कुछ थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिया हूँ मैं। आपके सामने जो है क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, आपको जो है प्रैक्टिस जरूर करना है, मतलब भले बने या ना बने आपको कोशिश जरूर करना है, गलत ही हो लेकिन कोशिश करना है। तो इसके अंदर ये जो है आपको क्वेश्चन रहेगा, इसका जो है आपको आंसर बताना है कि इसका जो है कितना ट्राइंगल्स टोटल है इसके अंदर,
ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप बना ले तो मान लो चलो कि आपका जो है ऊपर के जो भी कंसेप्ट थे अभी वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर। देखो एक और मैं एग्जाम्पल और करा देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हो सके तो आप कहीं मार्क भी कर लेना, रिपीट भी होना हो एग्जाम में तो यही रिपीट होगा इस तरह से। ये हो गया, ये हो गए सारे डायगोनल्स को हम क्या किए, जोड़ दिए। ठीक है, अब इसके अंदर आपसे पूछेगा कि टोटल कितने ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को अभी रोक के खुद से सॉल्व करो अभी, और उसके बाद जो है आप मैच कर रहा है कितना आपका आ रहा है। अभी मैं सॉल्व ऐसे करूंगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो सॉल्व करना होगा तो इसको जल्दी सॉल्व करते हैं हम। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर गिनेंगे। स्क्वायर यही वाला है, हमको पता है, सिंपल। ये कितने हैं टोटल, 4, तो 8 इंटू 4 कर देंगे। ये ट्राइंगल्स हो गया, स्क्वायर वाले हम गिन लिए। अब इसके अलावे भी तुमको यहाँ पर ट्राइंगल्स कुछ अब खोजने हैं और कहाँ कहाँ ट्राइंगल्स इसमें पॉसिबल हो रहे हैं। ठीक, तब देखो पहला नंबर जंक्शंस मेरे को अब क्या करना होता है इसके केस में, जंक्शंस गिनेंगे। 1 और यहाँ से एक बन रहा है 2 और यहाँ से एक बन रहा है 3 और यहाँ से 4। टोटल कितने जंक्शंस बन रहे हैं, 4। तो प्लस 4 इंटू 2, मेरे को मालूम है क्या करता हूँ, जितने भी जंक्शंस बनते हैं उसको 2 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करके फिर इसमें जोड़ते हैं। क्या इसके अलावा भी इसमें बन रहा है ट्राइंगल, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए आप क्या बनेगा, एक जैसे ही बनता है ये एक बड़ा वाला ट्राइंगल। देखिए इसमें हर एक बेस के साथ, हर एक ये बड़ा वाला जो बेस बनेगा 2 के, इसके साथ एक एक ट्राइंगल बनेगा। अब वैसे ही इसके साथ भी जो है एक बनेगा, तो टोटल हर साइड के साथ बनेगा एक। तो टोटल कितना फिर बढ़ जाएगा वो, 4। तो जब इसको आप जोड़ोगे तो 32 प्लस 8 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 44। सो टोटल इसके अंदर जो है कितने ट्राइंगल हैं, 44। अब हो सके तो इसको याद भी कर लो या फिर समझ लो, ज़्यादा सही है। लेकिन याद भी है तो बहुत ज़्यादा, मतलब एग्जाम में है तो आप बहुत जल्दी इसको कर लोगे। तो आप जो है ये इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर फिर से कर लेना, अगर हो जाए तो। इसको कहीं नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में भी इस एग्जाम्पल को जरूर लिख लेना, और इसका जो है आप आंसर जरूर बताना क्वेश्चन नंबर 3 का कि कितना आंसर आया है आपका। ये क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप एक बार जरूर इसको बनाना। तो ये 2 मतलब ये जो है टाइप 3 के अंदर जो है कुछ क्वेश्चन हैं जो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब टाइप 3 में बस इसी तरह से जो है स्क्वायर के और एक साइड के अंदर जो है क्वेश्चंस बनते हैं फिलहाल। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है टाइप 4 के अंदर चलते हैं। टाइप 4 ट्राइंगल के अंदर ही जो टाइप 4 जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, देखो टाइप 4 में जो है क्या है कि ट्राइंगल के अंदर आपसे देखोगे फिगर की, ट्राइंगल के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने ट्राइंगल हैं। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कितना ट्राइंगल है, तो आप तो आसानी से बता दोगे कितना ट्राइंगल है, 1। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, इसके अंदर फिर एक ट्राइंगल ला देता हूँ। अब पूछा जाए कि कितने ट्राइंगल से, तो फिर कैसे बताओगे आप। तो देखो इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक, ये तो 4 हो गए, और एक ये बड़ा वाला, टोटल कितने हो गए, 4 प्लस 1, मतलब टोटल कितने ट्राइंगल हो गए, 5। ये तो आसान है, इसे कर लेंगे आप। ये बेसिक है, अब इसी को जब मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा इसी के बेसिस पे आपको जो है सॉल्व करते जाना है। तो देखो अब क्या करते हैं हम, ये फिगर था, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिए, छोटा सा बस। अब बताओ इसको सॉल्व करना होगा, इसके अंदर जो है ट्राइंगल थोड़ा सा काउंट करना, तो कैसे काउंट करोगे। तो देखो पहले से मुझे पता है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक पे हम जाएंगे, ये लाइन हटा देंगे। लाइन जैसे ही हटाते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा, तो 5 तो ऑलरेडी है मेरे पास। ठीक, अब क्या इसमें तुम देखोगे कि और कहाँ ट्राइंगल तुम्हारे सामने बढ़ रहे हैं, तो बताओ कहाँ बढ़ रहे हैं। आप खुद भी आप मतलब एक बार कोशिश करोगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी है। तो देखो 5 तो ये ऑलरेडी कुछ हो गए तुम्हारे पास। अब क्या करोगे, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गया, 5 प्लस 6। अब इसके अलावा तुम देखोगे कहीं कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो ये हो गया 11 आएगा। दूसरा इसका सॉल्व करने का क्या है, अगर बेसिक तुमको मान लो ये वाला नहीं भी पता था उस समय, मान लो फिर कैसे करते इसको, ये था तुम्हारे पास। तो मुझे पता है कि कोई भी ट्राइंगल में जब एक हम वर्टिकल लाइन डालते हैं तो किस तरह से इसके अंदर ट्राइंगल पे हम काउंट करेंगे, एक एक छोटे छोटे पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे।
तो छोटे पार्ट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, 1 2 नंबरिंग कर देते थे, तो 2 में कितना होता था 3, 1 + 2 3 आ गए। इस तरह से इसके अंदर भी पूरे के अंदर कितना हो जाएगा 3 ट्राइंगल हो जाएगा, इस पूरे के अंदर भी 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 हो गया पहले नंबर। तो इस तीनों को जोड़ने के बाद 9 प्लस एक ये खुद ट्राइंगल है और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो जाएगा। तो आप इस अप्रोच के साथ भी जो है सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो टोटल आपको कितना हो जाएगा 11। अब नेक्स्ट जो है इसी के अंदर हम जो थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। ये जो है आपके सामने फिगर है, वही सेम फिगर हम इसी को आगे आप क्या करते हैं बढ़ा के लेके चलते हैं और इसके अंदर जो है इस तरह से हम फिर बना दिए फिगर। अब पूछा जाए कि इसके अंदर जो है कितने ट्रायंगल है, तो सबसे पहले तो यार आप खुद पहले अभी क्या करो कि इसको बंद कर दो और जो है बंद करके खुद सॉल्व करो अभी, और फिर जो है आप मिलाना कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है और क्या आंसर आपके आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ तक काउंट कर लिया था, इस ट्राइंगल के अंदर यही तो एक एक्स्ट्रा बढ़ा है ना, इसके पहले तक तो यही फिगर है। तो इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स हो रहे थे 11, वो अभी भी 11 ही आएंगे। अब हम काउंट करेंगे इसकी वजह से इसमें क्या आखिर चेंजेज हुआ है। तो देखोगे कि ये जैसे ही आता है, जैसे इसमें जैसे ही ये बढ़ता है कितने ट्राइंगल्स बढ़ा देता है, ये बताओ टोटल कितने ट्राइंगल बढ़ा देता है 4, 1 2 3 4 ट्राइंगल्स बढ़ा देता है। एक बाहर वाला नहीं गिनेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये गिना जा चुका है, इसके अंदर 11 के अंदर ही ये वाला गिना जा चुका है, तब दोबारा उसको काउंट हम नहीं करेंगे। तो या फिर देखो ऐसे जैसे यहाँ तो था, अब ये एक नया फिगर बना है, इस फिगर की वजह से ट्राइंगल कहाँ का बने, एक यहाँ बना है, यहाँ बना, यहाँ बना और यहाँ बना, और तो कोई ट्राइंगल बनने वाला है नहीं नया। ठीक, इसको जैसे ही बढ़ाते थे ये वाला फिगर था तुम्हारे पास, तो इस फिगर में देखोगे कि 11 थे, तो अब एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया 4 फिगर और बढ़ गया ट्राइंगल, तो टोटल कितने हो जाएंगे 15। तो यही सिंपल सा अप्रोच आपको रख के चलना है कि बेसिक उससे पहले वाला बेसिक मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते जाओ। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो पहले इसको इस फॉर्म में ले जाओ, इसमें भी नहीं समझ में आ रहा था इसको पहले इस मतलब ये वाला था, तो इसको सब सिंपल से फॉर्म में ले जाओ। सिंपल फॉर्म से जब आगे बढ़ोगे तो आप आसानी से कोई क्वेश्चन भी सॉल्व कर दोगे। तो इसलिए ये सब जो चीज़ें प्रैक्टिस ज़्यादा मांगेगा आपको, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे उतना ही आसानी से इन सब क्वेश्चन को आप कर लोगे। तो इसी पे जो है मैं एक आपको क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4। प्रैक्टिस जरूर कोशिश जरूर करना पड़ा करने का। ये मान लो इस तरह से हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए थोड़ा सा और इसको टफ बनाने के लिए इस तरह से कर दिए। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जो कितने टोटल ट्राइंगल्स हैं वो काउंट करना है। तो आप जो है आसानी से, आपको आसानी के लिए जो मैं इसमें कुछ ऑप्शंस भी दे देता हूँ, 20 21 22 एंड 23, इन चारों में से ही कोई आंसर है, आप जो है सही आंसर जो भी हो आप सॉल्व करके बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यार कि यहाँ तक तो हो गए। अब हम एक सिंपल सा और क्वेश्चन सी आपको देते हैं लास्ट में, फाइनली एक और क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट फिर वीडियो में हम जो है टाइप 5 समझेंगे, वो बहुत ही छोटा है, टाइप 5 समझेंगे और कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे काउंटिंग से रिलेटेड, ट्राइंगल्स में काउंटिंग से रिलेटेड, जिससे कि आपका पूरा ट्राइंगल जो पार्ट है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। ठीक, तो इसके अंदर जो है टोटल कितने ट्राइंगल हैं ये आपको काउंट करके बताना है नेक्स्ट वीडियो में। मतलब आपको इस वीडियो के कमेंट बता देना, वैसे मैं इसका जो सही आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और नेक्स्ट वीडियो में ही जो है हम आगे देखेंगे कि टाइप जो लास्ट जो टाइप था 5 ट्राइंगल के, उसको किस तरह से उसमें क्वेश्चंस बनते हैं और क्या उसके अंदर भी ट्रिक है।